Hello dear students, how are you? Hope you all are doing well. Today in our English grammar class of grade 4th, we are going to start with worksheet number 3, chapter The Sentence. बच्चों सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि उनसे एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा हो या कंप्लीट सेंस बन रहा हो। एंड वाइल फ्रेमिंग सेंटेंस हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। सेकंड, जब हम सेंटेंस के ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं तो उन्हें कुछ इस तरह से अरेंज कहते हैं कि उनसे कंप्लीट मीनिंग मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 4, सेंटेंस हमेशा जब भी एंड होगा तो या तो वो एक फुल स्टॉप से होगा या फिर एक क्वेश्चन मार्क से एंड होगा या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। Now comes types of sentence. There are 5 kinds of sentences. First one, assertive sentence. Second one, interrogative sentence. Third one is imperative sentence. Fourth one, exclamatory sentence. And the last one is optative sentence. Now comes exercise. There are 2 exercises, exercise A and exercise B. Exercise A says, read the following sentence and write the kind of each sentence. हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको पढ़ना है और बताना है वो कौन से काइंड का, कौन से टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट वन, द बॉय ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें क्या हो रहा है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट दी जा रही है, एक फैक्ट बताया जा रहा है कि बच्चे ने एक गिलास पानी पिया, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस ही एक फैक्ट, एक नॉर्मल स्टेटमेंट देता है। सेकंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। बच्चों इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ठीक है, इसलिए ये 2 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, या तो एक्सक्लेमेटरी या तो ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में या तो प्रे करते हैं या विश करते हैं, लेकिन इसमें ना हम प्रे कर रहे हैं ना विश कर रहे हैं, इसमें हमारी सडन फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नाउ कम्स द थर्ड वन, शट द डोर। ये क्या है? ये कमांड दिया जा रहा है कि डोर को शट कर दो, इसलिए क्योंकि कमांड दिया जा रहा है तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नाउ कम्स द फोर्थ वन, मे यू बी रूइंड। बच्चों मे यू बी रूइंड में एक विश मांगी जा रही है, या सामने वाले को आप कह सकते हो कर्स दिया जा रहा है, इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिफ्थ, कैन आई टेक योर बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, अब क्वेश्चन मार्क लगा है इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं और उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। सो दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, एंड एक्सरसाइज बी सेज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन बिलो। अब ये जंबल अप फॉर्म में वर्ड्स दिए हैं और इनको हमने प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, या हम ये कह सकते हैं ये इम्प्रॉपर सेंटेंस है, इसे हमें प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, मीन्स इन्हें एक करेक्ट फॉर्म में फ्रेम करना है। द फर्स्ट वन, सी यू कैन एयर, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? यस, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव। Now let's rearrange this sentence. Can you see air? क्या आप एयर देख सकते हैं? Now comes the second one. Noisy. This class is very. ये क्लास बहुत नॉइजी है, सेंटेंस ये होना चाहिए था, इन्होंने क्या लिखा है? नॉइजी है क्लास ये बहुत, तो ये तो सेंटेंस नहीं हुआ, पहला वाला था। सो आंसर, दिस क्लास इज
वेरी नॉइजी, ये क्लास बहुत नॉइजी है। थर्ड, व्हाट अ मैन, इज ही स्ट्रॉन्ग? आंसर, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैन ही इज। एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, क्यों कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें एक सडन फीलिंग आई है, एक सडन वे में कह दिया है कि वाह वो कितना स्ट्रॉन्ग मैन है। फोर्थ, द ट्रूथ ऑलवेज स्पीक, इसमें क्या बनेगा? आंसर, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब बच्चों इसमें जो था वो द ट्रूथ ऑलवेज स्पीक, सच हमेशा बोलना चाहिए। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। फिफ्थ, होली रिवर गंगा द इज आ, ये असर्टिव सेंटेंस है, कैसे बनेगा? द गंगा इज अ होली रिवर, आंसर भी यही है, द गंगा इज अ होली रिवर। Hope students, you all have understood this worksheet. Now write this worksheet in your notebook neatly. Thank you.